प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ। प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्ण सत्य को स्वीकार नहीं करती। इसे व्यवहारवाद, अनुभववाद, पुनर्रचनावाद, फलवाद, प्रयोगवाद आदि संज्ञाओं के नाम से जाना जाता है। प्रैग्मेटिज्म शब्द अंग्रेजी भाषा के में प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रेग्मा से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवहार या क्रिया, अर्थात किया गया कार्य या व्यवहार। हिंदी में प्रैग्मेटिज्म का अर्थ होता है प्रयोजनवाद। यह विचारधारा व्यावहारिकता पर बल देती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद को प्रगतिवादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। प्रयोजनवाद को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय जॉन डीबी के शिष्य किलपैट्रिक को माना जाता है। प्रयोजनवादी विचारों के जनक विलियम्स माने जाते हैं। अन्य विद्वानों के अनुसार प्रयोजनवाद ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिज्म से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यावहारिकता, उपयोगिता या क्रियाशीलता। प्रयोजनवादी के समर्थक हैं बेकन, लॉक, शीलर, जॉन डीबी, किलपैट्रिक। शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय जॉन डीबी को जाता है। प्रयोजनवाद व्यावहारिक जीवन के दृष्टिकोण से ही सत्य का अन्वेषण करता है। यह विकास के सिद्धांत को मानता है तथा संसार के समस्त निर्माण की प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण मानता है। प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड होता है। सत्य की जांच उसके व्यावहारिक परिणामों से होती है। प्रयोजनवाद की परिभाषा विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का सिद्धांत भी है। अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। जेम्स प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है। प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन के रूप सबसे पहला है मानवतावादी प्रयोजनवाद, दूसरा है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, तीसरा है जीव विज्ञानी प्रयोजनवाद। जो बात मानवतावादी प्रयोजनवाद में जो बात मेरे उद्देश्यों को पूर्ण करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है, वही मेरे जीवन का विकास करती है और वही सत्य है। दूसरा है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जिस बात को प्रयोग के द्वारा सत्य सिद्ध किया जाए वही सत्य है। तीसरा है जीव विज्ञानी प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद की जांच मानव की अपने वातावरण से अनुकूलन की विचार प्रक्रिया से मानी जाती है। जॉन डीबी ने कहा कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन है। प्रयोजनवाद के सिद्धांत सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति होती है। सत्य का निर्माण उसका परिणाम होता है। समस्याएं सत्य के निर्माण के रूप में होती हैं। सामाजिक जनतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। प्रयोजनवाद में क्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सत्य का निर्माण उसके परिणाम से होता है। उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देती है। निश्चित लक्ष्य और मूल्यों का विरोध करती है। बहुतत्व में विश्वास करती है। प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्धारण, गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति का विकास। पहला पॉइंट है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का विरोध। प्रयोजनवादी विचारक सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा उद्देश्य नहीं हो सकता जो पूर्व में निश्चित कर लिया गया हो। आज भी वह उसी तरह उपयुक्त एवं प्रासंगिक होता है। बालकों को पर उद्देश्य लादा नहीं जा सकता। बालक स्वयं अपने उद्देश्य निर्धारित करे। नवीन मूल्यों का निर्धारण चूंकि प्रयोजनवादी विचारक स्थिर मूल्यों को नहीं मानते हैं, अतः इनकी शिक्षा का उद्देश्य नवीन मूल्यों का अन्वेषण तथा निर्धारण करना होता है। ये बालकों को मूल्य निर्धारण के योग्य बनाना चाहते हैं। इस संबंध में रॉस का विचार है कि प्रयोजनवाद शिक्षा का सबसे सामान्य उद्देश्य नवीन मूल्यों की रचना करना है। अध्यापक का प्रमुख कार्य शिष्य को ऐसे वातावरण में रखना है
जिसमें रहते हुए वह अपने नवीन मूल्यों का विकास कर सके। तीसरा पॉइंट है गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास। प्रयोजनवादी ऐसे मस्तिष्क का विकास करना चाहते हैं जो सब परिस्थितियों में साधनपूर्ण और सहयोगपूर्ण हो, जिसमें अज्ञात भविष्य के लिए मूल्यों का निर्माण करने की शक्ति हो। दूसरों शब्दों में प्रयोजनवादी बालक का मस्तिष्क इतना गतिशील एवं ग्रहणशील बनाना चाहते हैं जिससे वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सके। अगला पॉइंट है सामाजिक निपुणता एवं कुशलता का विकास। डीबी ने बालकों में सामाजिक निपुणता के विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। डीबी के अनुसार समाज के वातावरण एवं बालक के बीच निरंतर अंतःक्रिया होनी रहनी चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप बालक में सामाजिक कुशलता आती है। इसी कारण से प्रयोजनवादी शिक्षा को सामाजिक वातावरण एवं लोकतांत्रिक विधियों के द्वारा देना उचित माना जाता है। लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति की शिक्षा, यह सामान्य दृष्टि से होता है कि शिक्षा का उद्देश्य भी मानव की बदलती परिस्थितियों, क्षमताओं तथा वातावरण के अनुसार होना चाहिए, जिससे समाज में क्या चल रहा है उसकी जानकारी विद्यार्थी के हो। शिक्षा एक सापेक्ष विचार है। शिक्षा के उद्देश्य केवल व्यक्तियों के लिए ही होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत अधिक भिन्न होते हैं। अर्थात ज्यों-ज्यों बालक विकसित हो त्यों-त्यों उसके शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहने चाहिए। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, उपयोगिता का सिद्धांत, बालक की क्रिया तथा अनुभव का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। शिक्षा की प्रक्रिया में बालक केंद्र बिंदु होता है, अतः उसकी व्यक्तित्वता को केंद्र मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना उचित है। एक ही विचार में बालक की रुचियों का, बालक की आवश्यकताओं का, उसकी प्रक्रियाओं का सिद्धांत लागू करना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम में क्रियाओं को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। बिना रुचि का पाठ्यक्रम पढ़ाना व्यर्थ होता है। इस संबंध में डीबी का कथन है कि पाठ्य सामग्री के निश्चित होने, अपने आप में पूर्ण एवं तैयार होने या बालक के अनुभव से परे होने का त्याग दीजिए और बालक के अनुभव की अचल एवं अपरिवर्तनशील न सोचिए, इसे प्रवाह पूर्ण एवं सजीव समझिए और पाठ्यक्रम में उन्हीं वस्तुओं को शामिल करिए जो उसके लिए बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाए। दूसरा पॉइंट है उपयोगिता का सिद्धांत। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य और मूल्य की उपयोगिता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में भी ऐसे ही विषयों का समावेश होना चाहिए जो बालक या मानव जाति के लिए उपयोगी है। इस दृष्टि से भूगोल, इतिहास, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा आदि विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। प्रयोजनवादी ज्ञान के लिए नहीं वरन उपयोगिता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं तथा कहते हैं कि ज्ञान साधन है न कि साध्य, अर्थात साध्य उपयोगिता या व्यावहारिकता है। अगला पॉइंट है बालक की क्रिया तथा अनुभव का सिद्धांत। व्यवहारवादी प्रयोजनवादी अनुभव पर बल देते हैं। अनुभव क्रियाओं के माध्यम से होता है। शिक्षा एक ऐसी क्रियाशील प्रक्रिया है, अतः पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित होना चाहिए। ये पुस्तकी ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। नागरिकता के गुणों एवं मूल्यों को विवरण के लिए लोकतांत्रिक विधि से ज्ञान प्रदान करने के लचीला एवं क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बनाने का सुझाव देते हैं। अंतिम पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों का विचार है कि ज्ञान के निर्माण में विभिन्न विषयों का योगदान है और कोई भी विषय अपने संकुचित क्षेत्र संपूर्ण होने का दावा नहीं करती। अतः संपूर्ण ज्ञान के विभिन्न विषयों के मध्य एकीकरण की शिक्षा देनी चाहिए। अतः अध्यापक को चाहिए कि बालकों को शिक्षा देते समय मुख्य विषय के साथ अन्य संबंधित विषयों को भी पढ़ाए। इसके अनुसार ज्ञान का विभाजन अपनी सुविधा के लिए किया गया है। यदि बालक को ज्ञान एक इकाई के रूप में प्रदान किया जाए तो विभिन्न विषयों में एकीकरण आवश्यक होता है। इसी आधार पर गांधी जी द्वारा प्रदत्त बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम का स्वरूप कुछ ऐसा ही था। प्रयोजनवाद शिक्षण विधियां। करके सीखना, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखना, बाल केंद्रित और एकीकरण के। पहला पॉइंट है करके सीखना।
प्रयोजनवादी क्रिया पर अधिक बल देते हैं, शब्दों को कम महत्व देते हैं। उनके अनुसार केवल विचारात्मक शिक्षण से कोई लाभ नहीं होता। ये व्याख्यान विधि को उपयुक्त नहीं मानते, क्योंकि इस विधि में अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु बालक निष्क्रिय हो जाता है। डीबी ने हर्वर्ट के विपरीत विचार से पूर्ण क्रिया को मानता है और कहता है कि क्रिया को स्थान देना चाहिए और इसी आधार पर प्रयोजनवाद द्वारा दी गई प्रयोजना प्रणाली शिक्षा के लिए अपूर्ण योगदान है। बाल केंद्रित विधि। प्रयोजनवादी बाल केंद्रित विधि के पक्षपाती हैं, अर्थात अध्यापक केंद्रित व्याख्यान या अन्य अध्यापक केंद्रित विधियों के विरोधी हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ हुआ कि बालक की रुचियों, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षण विधि का चयन किया जाए। एकीकरण की विधि। पाठ्यक्रम की भांति विधियों के एकीकरण की प्रवृत्ति भी प्रयोजनवादी विचारकों की देन है। आजकल किसी एक शिक्षण विधि पर बल न देकर विभिन्न विधियों को तात्कालिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए एकीकृत कर दिया जाता है, जिससे उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों की शिक्षा पद्धति के लिए महत्वपूर्ण देन है प्रोजेक्ट पद्धति। इस विधि के आविष्कारक हैं किलपैट्रिक। ये प्रसिद्ध विचारक डीबी के शिष्य थे। प्रोजेक्ट विधि में बालक के सम्मुख वास्तविक समस्याएं उपस्थित करते हैं, जिनको सुलझाने के प्रयास में बालक ज्ञान व शिक्षा का अर्जन करता है। जिन विषयों में क्रियाओं एवं दक्षताओं की आवश्यकता पड़ती है वे उन्हें सीख जाते हैं और इस प्रकार जो कुछ वे सीखते हैं उसको शीघ्र ही आत्मसात कर लेते हैं। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन का अन्य तत्वों से संबंध। शिक्षक। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक एवं सलाहकार होता है। इस दृष्टि से प्रयोजनवादी शिक्षा में कुछ बातों का होना परम आवश्यक है। बालकों के साथ व्यक्तिगत संपर्कों द्वारा उनकी रुचियों का ज्ञान प्रदान करे, परिवर्तनशील समाज की बदलती हुई परिस्थितियों का बोध कराए। प्रयोजनवादी शिक्षक से यह आशा की जाती है कि बालकों की रुचियों के अनुसार उनके समक्ष ऐसी समस्याओं को रखे जिन्हें सुलझाकर उनके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। साथ ही बालकों के सामने ऐसी परिस्थितियों का भी रखना चाहिए जिनके द्वारा उनमें सामाजिक दृष्टिकोणों, सामाजिक रुचियों तथा सामाजिक आदतों का विकास हो। प्रयोजनवाद एवं बालक की वास्तविक शिक्षा तब होती है जब सामाजिक परिस्थितियों की चुनौती के फलस्वरूप उसकी उद्दीप्त शक्तियां उद्दीप्त होती हैं। बालक के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक पक्ष पर बल देती है। बालक जन्म से ही शारीरिक एवं शक्तियों को लेकर पैदा होता है। प्रयोजनवाद एवं विद्यालय के संबंध में जॉन डेबी का कथन है कि विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। समाज की सभी विशेषताओं का विद्यालय में समावेश होना चाहिए, क्योंकि बालक यहीं से समाज के योग्य बनता है। प्रयोजनवाद सविधिक साधन के रूप में विद्यालय को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अविधिक साधनों जैसे पड़ोस, घर, मित्र आदि से प्राप्त किया ज्ञान अपूर्ण एवं अखंडित होता है। संस्कृति के हस्तांतरण एवं मानव जाति के समक्ष अनुसंधानों का ज्ञान बालक को कराने के लिए विद्यालय ही आवश्यक मार्ग है। भाषा की भी पूर्ण रूप से शिक्षा विद्यालय में ही उपयुक्त होती है। वास्तव में विद्यालय समाज का सरलतम लघु रूप होता है और विद्यालय से ही समाज अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करता है। सामाजिक अनुभवों एवं विभिन्न प्रकार के समायोजन की शिक्षा भी विद्यालय में ही मिलती है। प्रयोजनवाद एवं अनुशासन। प्रयोजनवाद सीमित मुक्तात्मक अनुशासन के पक्षपाती हैं। ये दमनात्मक एवं प्रभावात्मक दोनों प्रकार के अनुशासन को अनुचित मानते हैं। स्वतंत्रता पर अधिक बल देने पर उसे सीमित हद तक नियंत्रित करने के पक्ष में है, क्योंकि ये मानव के स्वतंत्र व चिंतन विकास पर अधिक बल देते हैं। प्रयोजनवादी व्यक्तिक अनुशासन के स्थान पर सामाजिक अनुशासन पर अधिक बल देते हैं और यह मानते हैं कि समाज में रहकर स्वतंत्र, स्वाभाविक एवं सामूहिक क्रियाओं के द्वारा बालक अनुशासित हो जाता है और समाज में ही आत्मनिर्णय, स्वावलंबन, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग आदि के गुणों का विकास होता है और यहीं से उससे अनुशासन की आदत पड़ जाती है।
यथार्थवाद शिक्षा दर्शन। यथार्थवाद शब्द की उत्पत्ति रियलिज्म शब्द से हुई है, जो ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वस्तु, वस्तु संबंधी यथार्थ। यह शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ वस्तु जिस प्रकार से है उसको उसी रूप में मानना, यथार्थ रूप में स्वीकार करना ही यथार्थवाद है। यथार्थवाद प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानता है, इसलिए यह विचारों एवं सिद्धांतों की अपेक्षा वस्तुओं और घटनाओं की वास्तविकता पर बल देता है। वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जो प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानता है। जो घटनाएं होती हैं वह सत्य है, चाहे हमको इनका ज्ञान हो या ना हो। यथार्थ परिभाषा स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह दिखाई देता है, अर्थात संसार एक प्रपंच मात्र है। भारतीय दर्शन के अनुसार यथार्थवाद मानता है कि जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं उनसे संबंधित संसार ही वास्तविक है, वास्तविक स्वरूप ही यथार्थवाद है। जेम्स रॉस के अनुसार यथार्थवाद यह मानता है कि जिन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है उनके पीछे उन जैसी वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। यथार्थवाद के रूप मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिकतावादी यथार्थवाद, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद और वैज्ञानिक यथार्थवाद। मानवतावादी यथार्थवाद के समर्थक हैं इरेसमस, रेवले, जॉन मिल्टन, अर्थात शिक्षा यथार्थवादी होनी चाहिए जिससे मानव जीवन सुखमय समृद्ध बन सके। सामाजिकतावादी यथार्थवाद, इसके समर्थक हैं लॉर्ड मार्टेन, जॉन लॉक, अर्थात शिक्षा शब्द जाल मात्र नहीं है, जीवन को विकास के मार्ग पर ले जाने का साधन है। पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ होता है और प्रत्यक्ष अध्ययन ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, इसके समर्थक हैं रिचार्ड मूल कॉस्टर, फ्रांसिस बेकन, वुल्फ गैंग रटके, जॉन एमोन कॉमेनियस, अर्थात समस्त ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रियां ही प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार होती हैं। चौथा है वैज्ञानिक यथार्थवाद, इसके समर्थक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जो कुछ वस्तु रूप में सत्य है वह तभी सत्य हो सकता है जब विज्ञान के सिद्धांत पर सत्य सिद्ध हो जाए। शिक्षा एक वैज्ञानिक क्रम होता है। यथार्थवाद के सिद्धांत व्यक्ति व समाज में विश्वास, प्रत्यक्ष जगत सत्य है, स्थूल जगत स्वीकार, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, कारण परिणाम के वैज्ञानिक नियम सर्वव्याप व सर्वमान, यथार्थ जीवन की आवश्यकता महत्वपूर्ण, पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बहुतत्ववादी सिद्धांत, अवयव का सिद्धांत, प्रयोग पर बल। पहला पॉइंट है व्यक्ति व समाज में विश्वास। प्रत्यक्ष जगत सत्य है। यथार्थवादी पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं, तो इस वाद के अनुसार प्रत्यक्ष जगत ही सत्य अथवा यथार्थ होता है। यथार्थवादियों का दावा है कि इस जगत से परे कोई और जगत नहीं है, अतः वह यथार्थवाद केवल बाह्य जगत की सत्ता को ही स्वीकार करता है। यह आत्मगत आदर्शवाद का उल्टा है, स्थूल जगत को स्वीकार करता है। यथार्थवाद के अनुसार ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का द्वार हैं। इन ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा हमें जो भी संवेदना प्राप्त होती है, अर्थात जो सेंसेशन प्राप्त होता है, वह वास्तविक सत्य है। प्रसिद्ध नव यथार्थवादी दार्शनिक रसेल ने लिखा है कि मेरा विचार है अंतिम रूप से पदार्थ की रचना अणु नहीं है वरन संवेदना करती है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक पूर्ण रूप से संवेदनाओं तथा प्रतिमाओं में निहित होती हैं। अवयव का सिद्धांत यथार्थवादियों के अनुसार संसार में जड़ तथा चेतन वस्तुएं एक अवयव बनाती हैं। जगत विकास की प्रक्रिया में एक तरंगित अवयव है। परिवर्तन इस तरंगित जगत का मुख्य लक्षण है। शाश्वत वास्तविकता का सार तत्व प्रक्रिया है। मस्तिष्क को अवयव के कार्य के रूप में जाना चाहिए। आदर्शवाद का विरोध यथार्थवादी विचारधारा में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। यथार्थवाद इस बात का दावा करता है कि आत्मा
परमात्मा तथा परलोक शब्द केवल कल्पना की उपज है। अतः यह विचारधारा आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व संबंधी दर्शन का विरोध करती हुई वैज्ञानिक की भांति भौतिक विज्ञान के तत्व को स्वीकार करती है। मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र। यथार्थवाद के अनुसार मानव भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। उसके पास मन तथा ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा वह भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान दृष्टि से देखता है। प्रयोग पर बल। यथार्थवादी दर्शन निरीक्षण तथा प्रयोग पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार किसी अनुभव को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण न किया जाए। मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। यथार्थवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। इस बात के समर्थक आदर्शवादी दर्शन द्वारा प्रतिपादित आदर्शों तथा नियमों तथा स्वर्ग एवं नरक के चक्कर में नहीं पड़ते, अपितु भौतिक जगत की सत्यता पर बल देते हुए प्रत्यक्ष वस्तुओं तथा मानव के व्यवहारिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं। भौतिक जगत की अधिकतम वस्तुओं का ज्ञान करके ही उनका उपयोग किया जाए। रस्क ने लिखा है कि नव यथार्थवाद का उद्देश्य एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है जो सामान्य जीवन के सत्यों तथा भौतिक विज्ञान के निष्कर्षों के अनुकूल हो। यथार्थवाद शिक्षा के उद्देश्य। बेकन के अनुसार समस्त ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए शक्ति का प्रदान करना। पहला पॉइंट है वास्तविक जीवन की तैयारी करना, बालक की प्राकृतिक प्रवृत्तियों एवं क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित करना। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय विशेष के लिए शिक्षा प्रदान करना। चौथा पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण करना। पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक प्रशिक्षण प्राप्त करना। छठवां पॉइंट है वर्तमान जीवन को सुखी बनाना। सातवां पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पहला पॉइंट है वास्तविक जीवन बालक को सुखी तथा सफल बनाना। यथार्थवादी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक को सुखी तथा सफल जीवन के लिए तैयार करना है, अर्थात बालक समाज में रहते हुए व्यवहारिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करके एक सफल जीवन व्यतीत करे। बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। यथार्थवादी विचार इंद्रिय ग्रह भौतिक पदार्थ और भौतिक संसार को सत्य मानते हुए भौतिक जीवन को ही वास्तविक जीवन समझते हैं। अतः वे बालक को भौतिक संसार के वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। बालक को शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना। इस विचारधारा के अनुसार शरीर और मन दोनों को पदार्थ का अंग माना गया है। अतः यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की शरीर तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना है, जिससे वह अपनी विकसित बुद्धि, विवेक एवं निर्णय का सहारा लेते हुए अपने जीवन में सामने आने वाली नाना प्रकार की समस्याओं को सरलता पूर्वक सुलझा सके। ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण देना। यथार्थवादियों को विश्वास है कि जब तक ज्ञानेंद्रियों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक बालक का वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों को विकसित करना एवं प्रशिक्षित करना होना चाहिए। बालक को प्रकृति तथा व्यावसायिक सामाजिक वातावरण से परिचित करना। शिक्षा का उद्देश्य बालक को प्रकृति तथा समाज का पूर्ण ज्ञान देना है, जिससे वह इन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सके। व्यावसायिक शिक्षा देना। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा को मानव के वास्तविक जीवन में काम आना चाहिए। चूंकि वास्तविक जीवन में जीविकोपार्जन की समस्या मुख्य होती है, इसलिए यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का छठा उद्देश्य बालक को व्यावसायिक शिक्षा देना होना चाहिए। यथार्थवादी शिक्षा की विधियां। तथ्य केंद्रित शिक्षण विधि। तथ्यों को अपनी कहानी कहने दो यथार्थवाद की सर्वोत्तम विधि है। आगमन एवं निगमन विधियों पर बल। संश्लेषण विश्लेषण विधि। संश्लेषण विश्लेषण करूं। संश्लेषण विश्लेषण विधि, क्षेत्र पर्यटन विधि, निरीक्षण विधि, खोज विधि, स्व अनुभव विधि, इंद्रिय द्वारा स्व अनुभव प्राप्त करना, प्रयोगात्मक विधि, सह संबंध विधि,
वैज्ञानिक विधि, वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि के प्रयोग पर बल। यथार्थवाद का अन्य कारकों से संबंध। यथार्थवाद शिक्षार्थी, यथार्थवाद व शिक्षक, यथार्थवाद व विद्यालय, यथार्थवाद व आधुनिक शिक्षा, यथार्थवाद व शिक्षा, यथार्थवाद व पाठ्यक्रम, यथार्थवाद व अनुशासन। शिक्षक। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान इतने महत्व एवं गौरव का तो नहीं है जितना आदर्शवादी दर्शन के अनुसार है। फिर भी यथार्थवादी शिक्षक का स्थान इतना महत्वहीन अथवा गौण भी नहीं है जितना प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार है। वस्तु स्थिति यह है कि यथार्थवादी शिक्षा के समर्थक शिक्षक से यह आशा करते हैं कि उसे विषय वस्तु तथा यथार्थवादी बालक की आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यही नहीं, उसमें इतनी क्षमता भी अवश्य होनी चाहिए जिससे वह विषय वस्तु अथवा खोजे हुए ज्ञान को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा स्पष्ट रूप से बालक के समक्ष प्रस्तुत कर सके। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह विज्ञान की आवाज को बालक तक पहुंचाए, स्वयं किसी उपयुक्त क्षेत्र में खोज करे तथा बालकों को यह बताए कि उन्होंने अन्य विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी खोज की है। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य है कि वह बालक को ऐसे अवसर प्रदान करे कि वह निरीक्षण तथा निर्णय के द्वारा किसी नवीन तथ्य की खोज स्वयं भी करे। इतना ही नहीं, यथार्थवादी शिक्षक को यह भी मालूम होना चाहिए किस बालक को कितना और किस समय कितना ज्ञान दिया जाए। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं वह उन्हें यथार्थवाद के अनुसार शिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यथार्थवाद तथा अनुशासन। यथार्थवाद के समर्थक बालक के नैतिक तथा धार्मिक विकास पर बल देते हैं। इसके लिए बालक में अनुशासन का होना परम आवश्यक है। परंतु कैसा अनुशासन? इस बात के समर्थक दंडनात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं। दूसरे शब्दों में वे दंड, दमन तथा भय के आधार पर अनुशासन स्थापित नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बालक के समक्ष प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण वातावरण प्रस्तुत किया जाए जिससे वह भौतिक वातावरण के साथ सरलता पूर्वक समायोजन कर लें। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री कमेनियस का मत है कि स्कूल माता की गोद के समान होना चाहिए जिससे प्रेम, सहानुभूति और सुरक्षा का सागर उमड़ता हो। संक्षेप में यथार्थवादी प्रभावात्मक तथा मुक्त्यात्मक अनुशासन के समन्वित रूप का समर्थन करते हैं। यथार्थवाद तथा विद्यालय। स्कूल के संबंध में यथार्थवादियों में मतभेद है। कुछ यथार्थवादियों के अनुसार स्कूल की आवश्यकता है ही नहीं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भ्रमण, यात्रा तथा निजी शिक्षक आदि ही शिक्षा के सर्वोत्तम साधन हैं। इसके विपरीत अधिकतर यथार्थवादियों ने स्कूल तथा कक्षा शिक्षण के महत्व को स्वीकार किया है। उनका मत है कि स्कूल समाज का दर्पण है जो समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता हो। अतः स्कूल में उन सभी क्रियाओं का आयोजन करना आवश्यक है जो समाज में चल रही हों, अपितु उन सभी साधनों तथा सज्जाओं को उपलब्ध करना भी आवश्यक है जिनके माध्यम से बालक को यथार्थ जगत का ज्ञान कराया जाता हो। उनके अनुसार स्कूल ही ऐसा साधन है जो व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसके द्वारा बालक की रुचि, आवश्यकता तथा शक्ति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही नहीं, बालक को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए भी स्कूल ही एकमात्र साधन है। स्कूल में उन सभी क्रियाओं का आयोजन आवश्यक है जो समाज में प्रचलित है और साथ ही उन सभी साधनों का सज्जाओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए जिनके द्वारा बालक प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण ढंग से यथार्थ जगत की शिक्षा प्राप्त कर सके। स्कूल मनुष्यों के वास्तविक निर्माण का स्थान होता है। यथार्थवाद तथा विद्यार्थी। छात्र को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। संपूर्ण शिक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। बालक को उसकी वास्तविक प्रवृत्ति के अनुसार ही ज्ञान देना चाहिए। बालक को मनुष्य बनाने के लिए ही शिक्षा देनी चाहिए। यथार्थ से परिपूर्ण पलायन करने का दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं करना चाहिए। छात्र एक इकाई के रूप में होता है और उसकी अनेक भावनाओं, इच्छाओं तथा शक्तियों का सम्मान करते हुए उसे शिक्षा देनी चाहिए।
मूल्यांकन। यथार्थवाद भौतिक जगत की यथार्थ सत्ता पर बल देता है, परंतु यथार्थवाद भौतिक जगत को ही महत्वपूर्ण मानता है। यथार्थवाद के अनुसार ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान के द्वार होती है, अतः हमें वस्तु के संपर्क से ही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यथार्थवाद जीवन की यथार्थ आवश्यकताओं तथा भावनाओं को मान्यता प्रदान करता है, साथ ही कल्पना, संवेग, स्थायी भाव को स्वीकार नहीं करता, और जो भी मनुष्य के जीवन की यथार्थ आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं के आधार पर वह शिक्षा देने पर बल देता है।